Hello everyone, this is Sandeep Tripathi and let's learn how to speak English. So let's begin. So आज के सेशन पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट कि आप लोग कैसे हिंदी से इंग्लिश आसानी से बोलना सीख सकते हैं. So this is the first video of English speaking course and everyone ज्वाइन फास्ट. जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स सबके पास शेयर करिए जो भी लोग क्या सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं. दिस क्लास इज़ स्पेशली फॉर बिगिनर्स. ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जिन्हें इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है. उनके लिए ये मैं सेशन लेकर के आया हूँ जहाँ पे उन्हें मैं सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ओके, सो आइए चलिए बिगिन करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो एवरीवन, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि मीटिंग एटिकेट. सो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मीटिंग एटिकेट होता क्या है. सो सिंपली मीटिंग एटिकेट मीन्स आपके इंग्लिश स्पीकिंग का पहला पड़ाव. मीटिंग मीन्स अगर हम किसी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारी स्टार्टिंग होती है इन एटिकेट्स साथ में. एटिकेट्स मीन्स क्या होता है, आपके बोलने का मैनर, आपके बोलने का तौर तरीका. यानी कि जब आप कभी किसी से मिलते हैं सिंपली आप सीधे कन्वर्सेशन पे नहीं आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हमें ग्रीट करना चाहिए क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आपकी बिगिनिंग ही इम्प्रेसिव ना रही तो आप खुद इमेजिन करिए कि आपका आगे का इम्प्रेशन क्या पड़ेगा उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मीटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं और कैसे व्यक्तियों के साथ हमें कैसे बोलना चाहिए और हमारा वहाँ पे बिहेवियर क्या होना चाहिए. आइए सीखते हैं कि मीटिंग एटिकेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. सो एवरीवन, आज की मीटिंग एटिकेट में मैंने सबसे पहले लिया हुआ है कि हाउ टू ग्रीट पीपल व्हेन वी मीट. हाँ बिल्कुल. एंड एवरीवन, दिस इज़ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. यानी कि अगर आप किसी से मिलते हैं, सिंपली अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, किसी भी व्यक्ति को यानी कि सामने वाले व्यक्ति को ग्रीट करने के साथ. तो देखिए यहाँ पे ग्रीट का मतलब बेसिकली क्या होता है. सो ग्रीट को हिंदी में हम बोलते हैं अभिवादन करना. जी हाँ, अभिवादन करना. जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, वैसे इंग्लिश में भी ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार से करते हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ हमें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. इनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली तब जब एक बिगिनर के तौर पे आप इंग्लिश सीख रहे हों. तो आज के सेशन पे ये हम सीखेंगे क्या, व्हेन वी मीट, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले उनको क्या ग्रीट करना चाहिए. तो यहाँ इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, आगे के टॉपिक पे चलूँ, मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके समाज में आपकी मुलाकात दो तरह के लोगों से होती है. पहले तरह के लोग वो होते हैं जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, आपसे पद में बड़े होते हैं, जिन्हें आपकी बेसिकली रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जैसे कि मैं बात करूँ आपके प्रिंसिपल, आपके बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या जो भी लोग आपसे आपके पद में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं. उन लोगों को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में फॉर्मल पीपल. क्या बोलते हैं, फॉर्मल पीपल. इसको अच्छे से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा. और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनसे हम अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जैसे हमारे दोस्त यार हो गए, हमारे कोवर्कर्स यानी साथ में काम करने वाले हो गए, या यूँ कहिए कि हमारे जो भी हम उम्र होते हैं, वो सारे लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल पीपल. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल पीपल. तो चलिए अब जानते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल पीपल लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें उनको क्या विश करना चाहिए, क्या ग्रीट करना चाहिए अगर हमारी मुलाकात उनसे होती है तब. तो यहाँ पे आज की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं फॉर्मल पीपल से. यानी कि जब हम फॉर्मल पीपल से मिलते हैं, फॉर्मल लोगों से मिलते हैं, तब मिलते समय हमें उनको क्या ग्रीट करना चाहिए. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो भी आपसे बड़े भी होते हैं उनको भी अब हाय, हेलो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सेटेबल वर्ड नहीं है.
ये अगर सामने वाला व्यक्ति वाकई में इंग्लिश जानता है तो समझ जाएगा यहीं से कि आपको इंग्लिश का ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है। तो आखिर क्या हम विश करेंगे उन लोगों को जो हमसे क्या हैं, बड़े हैं, या जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्या तौर तरीका होता है? चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न मैं आप लोगों के दिमाग में डाल रहा हूँ। आप लोग पहले सेल्फ असेस करिए कि यहाँ पर आप क्या विश करेंगे। इमेजिन करिए कि आपने अपने बॉस के पास में आपको रात के 12:45 पे यानी कि 12:45 पे आपको कॉल करना पड़ जाता है किसी वजह से। तो आप ज़रा मन में सोचिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि यहाँ पर आप अपने बॉस को क्या विश करेंगे। शायद बहुत से लोग होंगे वो विश करेंगे, कहेंगे सर जैसे मेरे बॉस कॉल पिक करेंगे मैं तुरंत उनको विश करूंगी या उनको विश करूंगा क्या, गुड नाइट। बहुत से लोग हो सकते हैं वो कहेंगे नहीं हम गुड नाइट विश नहीं करेंगे, हम गुड इवनिंग विश करेंगे। लेकिन जी नहीं, आप अभी भी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कहानी है बिल्कुल अलग। तो आइए जानते हैं कि हम क्या विश करेंगे। जी हाँ, तो अगर आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपने बॉस को आप अगर 12 o'clock यानी रात का जो मिड नाइट होता है यानी कि अर्ध रात्रि के बाद अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं और अगर वो आपसे कैटेगरी में, फॉर्मल कैटेगरी में अगर वो व्यक्ति आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या विश करना चाहिए? तो वहाँ पे आपको विश करना चाहिए गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको वहाँ पे क्या विश करना चाहिए? आपको डेफिनेटली विश करना चाहिए गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए, सिंपल से मैं चल रहा हूँ। अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की ओर। ये एक बेसिक से लेवल है बिगिनर्स के लिए, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ही शॉकिंग लगा होगा ना? जी हाँ बिल्कुल। और याद रखिएगा कि आखिर ये हम कब से कब तक विश करते हैं? तो रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 11:59 AM तक, यानी कि दोपहर में जब 12 बजेंगे उस समय या उसके बाद आप उस फॉर्मल कैटेगरी वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। आप में से बहुत से लोग गुड मॉर्निंग कैसे विश करते हैं? अक्सर मैंने लोगों को गुड मॉर्निंग कुछ इस तरीके से बोलते हुए सुना है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ये तरीका सही नहीं है बोलने का। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, जब कभी भी हम किसी को करते हैं तो आप जो यहाँ पे आर वर्ड देख रहे हैं, आर लेटर देख रहे हैं, ये साइलेंट होना चाहिए। यानी हमारा बोलने का तरीका आप खुद सुनिए और मन ही मन रिपीट करिए कि इसका क्या स्टैंडर्ड तरीका है। यानी कि इसको हमें विश करना चाहिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप भी रिपीट करिए साथ में मेरे कि आपको क्या विश करना है। अपने स्टैंडर्ड को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप शर्माएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। आर शुड बी साइलेंट, आर शुड बी साइलेंट। सो व्हाट शुड बी योर प्रोनाउंसिएशन? इट शुड बी गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आपने रात को 3 बजे आपने कॉल किया है अपने बॉस को, अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, आप क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। ओके, सो ये देखिए था पहला। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हमारी मुलाकात 12 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक ही हो? ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारी मुलाकात किसी से ठीक 12 बजे होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी से हमारी मुलाकात शार्प 12 o'clock पे होती, कब? अगर लेट्स सपोज शार्प 12 o'clock पे हमें कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है तो उस समय आपको क्या विश करना चाहिए? सो यू शुड विश ऑन द टाइम गुड नून। आप उसमें क्या विश करना चाहिए? गुड नून। एक चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ शार्प 12, इट मीन्स दैट ये टाइम जोन किसके लिए? शार्प 12। अगर ठीक 12 बज रहे हैं उसी सिचुएशन में आप लोगों को फ्रेंड्स यूज़ करना चाहिए गुड नून। ओके, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल पे। सो अगर आपकी मुलाकात किसी से कब हो रही? 12 बजे के बाद हो रही है। सो ऑन दैट टाइम व्हाट शुड यू विश? आपको क्या विश करना चाहिए? तो आपको विश करना चाहिए गुड आफ्टरनून। क्या विश करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। कुछ लोग ऐसे इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि आप खुद सुनिए। एक मैं बोल रहा हूं, एक अपने मन में आप बोलिए और मैच करिए कौन सा ज़्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है।
आप बेसिकली क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून सर। सो ध्यान रखिएगा, गुड आफ्टरनून नहीं बोला जाता है। व्हाट इज द राइट वे टू प्रोनाउंसिएट दिस वन, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको गुड और आफ्टर को एक साथ मर्ज करके बोलना होता है। गुड आफ्टर, गुड आफ्टर, गुड आफ्टर। कैसे स्लैब्स आपको बनाने हैं। एक अच्छा, अगर आपको नेटिव स्पीकर बनना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। गुड आफ्टरनून, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज देन अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, आप भी मेरे साथ रिपीट करिए। गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके एवरीवन, सो रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। आपको बार बार इसे रिपीट करना है इफ यू रियली वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश एवरीवन। एंड नाउ हियर व्हाट इज द मेन पॉइंट, ये कब से कब तक आपको विश करना है। ध्यान रखिएगा, दोपहर में 12 बजे के बाद से लेकर के ठीक 4 बजे के पहले तक, यानी कि 3:59 तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको कब तक गुड आफ्टरनून विश करना है। आपको विश करना है 12 o'clock के बाद, और 4 o'clock के जस्ट 1 minute बिफोर तक आप कह सकते हैं, यानी कि 3:59 तक यू आर सपोज टू विश what that good afternoon. ओके एवरीवन, अब सपोज करिए अगर आपकी मुलाकात रात में किसी से होती है 8 बजे। इमेजिन करिए रात को 8 बजे आपकी मुलाकात आपके अंकल से हो जाती है, आपके प्रोफेसर से आपकी मुलाकात हो जाती है। तो रात को 8 बजे या रात को 9 बजे आप टीचर को क्या विश करेंगे। आप में से बहुत लोगों का जवाब हो सकता है, सर हम तो मिलते ही सर को बोलेंगे गुड नाइट सर। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना भी है, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग में, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा रिप्लाई दिया था कि सर अगर आपकी और मेरी मुलाकात रात को 9 बजे होगी देन डेफिनेटली मैं आपको तुरंत मिलते ही क्या विश करूँगा, गुड नाइट विश करूँगा। तो मैं बच्चा आपको बता दूं कि याद रखिएगा, अगर हमारी मुलाकात रात को 11 बजे भी होगी, ध्यान रखिएगा, अगर हमारी मुलाकात रात को 11 बजे हो रही है तो उस सिचुएशन में भी आपको मुझे गुड नाइट विश नहीं करना है। तो आखिर गुड नाइट विश कब करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अगर आपकी मुलाकात किसी से शाम को 4 बजे के बाद कब हो रही है, शाम को 4 बजे के बाद से लेकर के रात के मिडनाइट के ठीक पहले यानी कि 11:59 तक हो रही है, तो उस सिचुएशन में मिलते समय, ध्यान रखिएगा, मिलते समय आपको क्या विश करना चाहिए। सो आपको वहाँ पे विश करना चाहिए गुड इवनिंग। क्या विश करना चाहिए, गुड इवनिंग। अब यहाँ पे भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है गुड इवनिंग, आप डेफिनेटली विश कर सकते हैं, बट दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ नेटिव स्पीकर एंड अ कॉमन स्पीकर। गुड इवनिंग आपको अलग अलग स्लैप करके नहीं बोलना है। इंस्टेड अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी शो ऑफ करनी है तो वहाँ पे आपको इस पूरे स्लैप को कैसे करना है, आपको 2 बार में बोलना है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको कितने बार में यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे आपको 2 बार में बोलना है। क्या बोलना है, गुड इवनिंग। कैसे बोलना है, गुड इवनिंग, यानी डी और ई को आपको साथ में स्लैब मिक्स करके बोलना है। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में, गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, good evening teacher, good evening parents. So you are supposed to say good evening, good evening. So evening should be a single slab. Okay everyone, तो चलिए ये तो देखिए वो सारे वर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल हमें किसके साथ करना चाहिए, फॉर्मल कैटेगरी में करना चाहिए, यानी कि वो लोग जो फॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट अब देखिए हम सीखेंगे किसके बारे में, फॉर्मल पीपल। अब पहले जान ले कि आखिर इनफॉर्मल पीपल होते कौन है। सो एवरीवन, इनफॉर्मल पीपल मीन्स हमारे जो हम उम्र होते हैं, हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, हमारे जो बैचमेट्स होते हैं, हमारे जो कोलीग्स होते हैं, हमारे जो कोवर्कर्स होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ हमारे क्लास में पढ़ते हैं, सहपाठी होते हैं, उनको हम लोग अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में किस ग्रुप में रखते हैं, इनफॉर्मल पीपल वाले कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे हमें किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम फ्रैंकली उनसे बात कर सकते हैं। तो अगर हम उन लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि इनफॉर्मल कैटेगरी में अपने दोस्त से मिल रहा हूँ,
तो मुझे क्या विश करना चाहिए। मैं अपने साथ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय से मिल रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे पद पे, मेरे लेवल के, मेरे अहदे के बराबर अहदे पे काम कर रहा है, तो मुझे क्या विश करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या विश कर सकते हैं, हाय, हेलो। सो एनी ऑफ द ऑप्शन यू मे यूज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बोथ ऑप्शंस आर वंडरफुल। कभी भी हम अगर किसी इनफॉर्मल पीपल से मिल रहे हैं, सो बेसिकली आपने बहुत कॉमनली देखा होगा इन दो शब्दों का, हाय एंड हेलो का। सो एवरीवन स्टार्ट यूजिंग दिस विथ यू इनफॉर्मल कैटेगरी पीपल, हाय, हेलो, हाय, हेलो। सो कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड कीप यूजिंग। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो शर्म को एक साइड में करिए, और जो भी लोग आपको मिले जो आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, या जो लोग वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो आपके घर में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे इन शब्दों का प्रयोग करना आप स्टार्ट करिए। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छा शब्द मैं लेकर के आया हूँ, एक स्टैंडर्ड वर्ड है, यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है हाय गाइस। बेसिकली देखिए ये एक अमेरिकन वर्ड है, मैं आपको बता दूं। गाइस बेसिकली हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स को वो विशिंग क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हाय गाइस। व्हाट से हाय गाइस। आइदर अगर हम किसी गर्ल्स के ग्रुप से मिल रहे हैं सो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हाय गर्ल्स। सो लुक, ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गर्ल्स, यानी कि इसमें आप स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे आई आर के बजाय GALS लगा हुआ है, यानी कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये आपका ये होगा, ना कि GIRLS, गर्ल, हाय गर्ल्स। सो दिस विल नॉट बी अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन एवरीवन। सो मेक श्योर यहाँ पे आपका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी इट, इट शुड बी हाय गर्ल्स, हाय गर्ल्स, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गर्ल्स, hi girls. And this is what, this is American word. Okay everyone, the next what a word I have for you today. So अगला जो word है यहाँ पे है hi folks, hi folks. Folks means what, folks का मतलब यहाँ पे है आपके friends. Okay, another standard word I have for you that hi buddies. buddies भी आप अपने friends के लिए ही यूज करते हैं, बट यहाँ पे देखिए थर्ड वर्ड है, इसको ध्यान से देखिएगा, hi dude, हाई डूड। आपने यूजुअल सुना होगा हाई डूड। सो हियर हाई डूड बेसिकली ध्यान रखिएगा हम यूज करते हैं बॉयज़ के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, बॉयज़ के लिए। डोंट ट्राई टू यूज दिस वर्ड फॉर गर्ल्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर माइंड, ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट हाई फॉक्स फॉर एवरीवन who belongs to informal category. Hi buddies means friends, colleagues, co-worker, with everyone you can use आप प्रयोग कर सकते हैं। and hi dude a standard word but it should be used only with the boys. Alright everyone, and so now with this everyone, thank you so much for watching this video and I hope ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा हो। एंड एवरीवन प्लीज़ अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर के आऊँगा जब आप इन्हीं लोगों से डिपार्ट करेंगे, यानी कि आप मिलें और मिलने के बाद अब आप वापस अपने अपने रास्ते में जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या विश करना चाहिए, कितने स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो आपके इंग्लिश को एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जैसा बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ और अच्छा नॉलेज हम लोग अगले अपनी क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।